जिनमें से 61,993 पंच और 6,220 सरपंच होंगे। सरपंच के चुनाव डायरेक्ट होंगे। पंचायत समितियों के सदस्य चुने जाएंगे, वो आगे चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। इसी तरह जिला परिषद के भी जो सदस्य होंगे 411, वो आगे 22 जो अपने अपने जिले के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो अभी संख्या है वोटर्स की, वो 1,20,43,073 है जो रूरल एरिया की जो पंचायतों में चुनाव में भाग लेंगे तीनों संस्थाओं के लिए। इसमें से 64,32,609 राइटअप में दे भी रहा हूँ, 64,32,609 मेल है और 56,10,10,272 फीमेल और 192 ट्रांसजेंडर है। तो आज की इस घोषणा के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी भी जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो चुनाव से किसी भी रूप से जुड़ा हुआ पंचायत चुनाव से, उसको उसकी ट्रांसफर प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग से इलेक्शन कंप्लीट होने तक नहीं की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको याद है 2016 के चुनाव में राज्य सरकार ने डिपार्टमेंट ने कुछ क्वालिफिकेशन की थी और वो सुप्रीम कोर्ट तक अपलोड हुई थी, तो वही रहेंगी। पंच के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10वीं पास है, विमेन और एससी के लिए 8वीं पास है, एससी विमेन के लिए 5वीं पास है। सरपंच के लिए 10वीं पास है, विमेन के लिए 8वीं, एससी के लिए 8वीं और एससी विमेन के लिए भी 8वीं पास है। मेंबर पंचायत समिति के लिए 10वीं, 8वीं और 8वीं। इसी तरह मेंबर जिला परिषद के लिए भी 10वीं, 8वीं और 8वीं। हालांकि इस बार बैकवर्ड क्लासेस ए के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अनरिजर्व वाली है वही रहेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट पंच के लिए 250 रुपए है, अनरिजर्व के लिए, और 125 है विमेन, एससी एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सरपंच के लिए 500 रुपए है अनरिजर्व के लिए और 250 है जो रिजर्व कैटेगरी में। मेंबर पंचायत समिति के लिए 750 रुपए और बाकी कैटेगरीज के लिए उसका आधा 375 रुपए। इसी तरह मेंबर जिला परिषद के लिए 1000 रुपए और बाकी कैटेगरीज के लिए 500। एक्सपेंडिचर लिमिट पंच के लिए 50,000 रुपए, सरपंच के लिए 2 लाख रुपए, मेंबर पंचायत समिति के लिए 3,60,000 रुपए और मेंबर जिला परिषद के लिए 6 लाख रुपए रखी गई है। इस सारे काम में पूरे स्टेट के में 38,000 पोलिंग पर्सनल, जिसमें आरओज, एआरओज, एडिशनल आरओज, सुपरवाइजरी स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और दूसरा स्टाफ लगेगा फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ दीज इलेक्शंस। पुलिस डिप्लॉयमेंट आप जानते ही हैं कि जो हर एक पोलिंग बूथ पे नॉर्मली 2 पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं और कांस्टेबल, और जहाँ पे सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव है वहाँ पे एक या दो अलग से दिए जाते हैं। क्योंकि पूरे स्टेट में फोर्स की अवेलेबिलिटी साथ इतनी नहीं हो सकती थी जनरल पुलिसिंग के लिए भी चाहिए, इसलिए अभी पहले फेज में हम 10 जिलों का हम चुनाव कराने जा रहे हैं। जिलों का नाम मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। ईवीएम्स जो है इसमें सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके लिए ईवीएम्स यूज होंगी M2 टाइप, जो पहले विधानसभा में यूज होती थी, अब M3 हो गई है, बट पहले M2 टाइप विधानसभा में वही होंगी। और लेकिन उसमें वीवीपैट की व्यवस्था नहीं है। और बाकी पंचों के लिए बैलेट पेपर बैलेट पेपर होता है और बैलेट बॉक्सेस में जाएंगे उनका वो होगा। उसके लिए हमने 17,628 बैलेट बॉक्सेस की व्यवस्था करी है और 35,000 ईवीएम्स की व्यवस्था करी है। जैसे हमारे पास ईवीएम और भी हैं, बट इसमें से हमारा फिलहाल निकल करने से गुजारा हो जाएगा।
10 किलो की बात होगी है जी? 10 किलो की बात नहीं नहीं, पूरे 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 अच्छा सॉरी मुझे लग रहा सॉरी सॉरी, हाँ वैसे तो हमारे पास 70,000 के करीब, वो जो 38,000 के वो डिप्लॉयमेंट के थे। सॉरी, नोटा का जैसे आप जानते ही हैं, नोटा के बाद रहेगा एडिशनल कैंडिडेट, और नोटा का जैसे आप जानते हैं वही सिस्टम है कि अगर सभी कैंडिडेट से अगर नोटा का ज्यादा आता है तो फिर दोबारा से चुनाव होंगे, और वो वाले जो कैंडिडेट है वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। इलेक्टोरल रोल रिविजन सभी का हो गया है, हिसाब जिले का अभी चल रहा है इलेक्टोरल रोल रिविजन का, इसीलिए उनको बाद में डिक्लेयर करेंगे। जो 5 जनवरी 2022 को इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एमएलए के लिए जो होती है विधानसभा में, उसको आधार मान के हमने उसको लिया है और 16/5 तक की क्वालिफाइंग डेट थी, लेकिन उसके बाद अगर किसी का रह जाता है तो वो एक तो 12B में कर सकते हैं, 12B रूल 12B में फॉर्म वाले भर के देता है नीचे, और वो फिर उनकी वोट फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक कोई भी अपनी वोट बनवा सकता है। वो एसडीएम जो मेंबर लोकसभा जो विधानसभा है उसमें वोटर में वहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, 12B में भी वहीं पर जाना चाहिए। हाँ वही होना चाहिए। पहले उसमें विधानसभा में करवाए अपना, फिर यहाँ पे करवाए। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स रहेंगे जैसे मुस्लिम इलेक्शन में था, हर एक जिले में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर और एक आईपीएस ऑफिसर और एक डीजीसी रैंक का अधिकारी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर इसमें रहेगा। तीनों हाँ तीन, एक तो एक्सपेंडिचर के लिए हो गए, पुलिस ऑब्जर्वर हो गए, एक जनरल ऑब्जर्वर। और मेरी आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील है कि बढ़ चढ़ के भाग लें, अपने अब उनको मौका मिला है अपने नुमाइंदे जो है साफ सुथरी छवि वाले, ताकि फिर गांव के जो विकास कार्य है वो आगे बढ़ सके। जो जिले पहले राउंड में होंगे उनमें है भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ठीक है भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और 10वां यमुनानगर। अब आते हैं शेड्यूल पे। आज आपके सामने मैं विधिवत इन 10 जिलों के चुनाव कराए जाने की घोषणा करता हूँ। तीनों जो सत्र है हमारे के जो जिला परिषद के सदस्यों का, पंचायत समिति के सदस्यों का और इनमें जो पढ़ने वाली पंचायतें हैं ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच का। कल डीसी जो है जिनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पंचायत का भी वाहन उनके पास है, वो नोटिस पब्लिश करेंगे सभी ये 10 जिले, और 14/10 से नॉमिनेशन फाइल होनी शुरू हो जाएगी। पहला दिन होगा 14/10 को, 14/10 और 15/10 संडे को छुट्टी रहेगी, और फिर 17, 18, 19 5 दिन जो क्लियर वर्किंग डेज है वो नॉमिनेशन के लिए रहेंगे। 20 तारीख को थर्सडे को स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन पेपर्स की, इन ऑर्डर है कि नहीं, और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होगी 21/10। जिसको भी अपना अगर कैंडिडेट से विड्रॉ करनी 3 बजे तक विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद फिर उसी दिन 3 बजे जब कैंडिडेट फाइनलाइज हो जाएंगे, इसी तरह अगर मान लो कोई पार्टी से लड़ रहा है तो उसको उस दिन तक अपनी ऑथराइजेशन जो ऑथराइज उनके सिग्नेचरी है उनको लेके आनी पड़ेगी। उसके हिसाब से फिर इनको सिंबल अलॉट किए जाएंगे। जो पार्टी ऑथराइज कैंडिडेट होंगे
और जो पार्टी सिंबल पे लड़ रहे हैं उनको पार्टी का सिंबल दिया जाएगा जो उनके लिए रिजर्व है, और बाकियों को जो फ्री सिंबल्स हैं उनमें से दिए जाएंगे। और सिंबल अलॉटमेंट के बाद जो कैंडिडेट्स की लिस्ट अलॉन्ग विद सैंपल सिंबल्स और पार्टी वो पेश की जाएगी वहाँ पे। और फिर इनके पास 28/10 तक का कैनवैसिंग का टाइम होगा, जनसभाएं करना और करना। 29 का दिन नॉन कैनवैसिंग वाला डोर टू डोर वाला रहेगा। 30 को पोलिंग होगी मेंबर जिला परिषद और पंचायत समिति के दर्जनों संडे है, इसलिए भी ताकि लोगों को घर से निकले और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज वोटिंग। फिर वही क्योंकि पोलिंग पार्टी पंचायत के इलेक्शन के लिए जाएगी तो 2 दिन का वक्त रखा गया है। तो सरपंच और पंचायत का चुनाव 2/11 को होगा, वेडनेसडे है। और अगर कोई मान लीजिए 30/10 वाले दिन कोई भी पोल कहीं पे होता है तो उसको 2/11 को पंचायत चुनाव के साथ ही उसका रिपोल भी करा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर 2/11 को कोई रिपोल हुआ वो फिर 4/11 हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन का टाइम प्रिपरेशन में लगता है। इनकी काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है 25/25 की तो सेम डे वही पोलिंग बूथ पे हो जाती है, जैसे ही पोलिंग खत्म होती है और वो अपना उनका सिस्टम वाइंड अप होता है वहीं पे पोलिंग उनका जिला परिषद पंचायत समितियों के जो कि पार्टी लाइन पे होने की संभावना है और इनका असर रिजल्ट का असर दूसरे जिलों के चुनाव पर पड़ सकता है। तो इनके चुनाव इनके काउंटिंग जो है बाकी जिलों के चुनाव होने के बाद उनके साथ ही बाकी जिलों का जो है उसके लिए आपसे थोड़े समय बाद नेक्स्ट वीक मुखातिब होंगे। तो बाकी कोविड-19 का जो पैंडेमिक थैंकफुली भगवान ने कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे पहले आप लोगों से आने से पहले अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है, इसके साथ भी उसमें थे जो भी लेटेस्ट ध्यान रखा जाए। उसके अलावा या हॉस्पिटल है, कहीं कोई मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फ्लैश हो जाए, कोई लोग ऐसा हादसा हो जाए तो उनको घायलों को उपचार या जो भी है उसकी व्यवस्था रहेगी। बूथों में सभी जगह पे बिजली पानी की व्यवस्था हो, रैंप हो, लोगों को आने जाने के लिए किसी को आवश्यकता हो तो आवश्यकता पड़ने पर व्हील चेयर की व्यवस्था हो, और जो भी चुनाव को ठीक तरीके से कराने के लिए जो भी व्यवस्था होगी सभी विभागों को कह दिया जाए। बिजली विभाग के स्कूल एजुकेशन, पॉलिटेक्निक जहाँ पे भी तो ये इन नक्शल है मोटा मोटा जो इलेक्शन शेड्यूल इन 10 जिलों का रहेगा। अब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये किस रूप से लागू होगा, कैसे लागू होगा, डिले में होगा, ये मतलब ऑफलाइन है? हाँ जी, जैसे इन 10 जिलों के लिए जो रूरल एरिया है, जो पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम पंचायत में आता है, उनमें आज से ही लागू हो गया है और कोड ऑफ कंडक्ट अभी अनाउंसमेंट के साथ जैसे आप लोगों की यूजलेस होगी। ये चूंकि इलेक्शन रूरल एरिया का है, पंचायतों का है, तो उन्हीं में लागू होगा। अर्बन एरिया इससे अफेक्ट नहीं होंगे। कोई स्कीम सरकार, कोई प्रोजेक्ट सरकार अर्बन एरिया में नया ला रही है या कर रही है, वो इससे अफेक्टेड नहीं होगा। सर ये जो आपने बताया बाकी जिले हैं उनकी जैसे घोषणा होगी वो उस हिसाब से। सर जो ये आपने बताया जिलों के रूरल एरिया, सर ये जो 2 तारीख को सरपंच, पंच और ग्राम समिति के चुनाव होने हैं और 30 तारीख को जिला परिषद के होने हैं, नतीजे जो है वो सर सरपंच और पंच, सरपंच और ग्राम समिति के जो नतीजे हैं उसी दिन आएंगे और जिला परिषद सरपंच और पंच के तो उसी दिन आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो बिना पार्टी लाइन्स होते हैं जी, तो इसलिए बाकी किसी के आस्था किसी भी पार्टी में उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिकली ऐसा कोई नहीं फेस होता कि ये फलां पार्टी का, तो उससे दूसरे चुनाव पे कोई असर पड़ने का
प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। लेकिन जो परिषद पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य हैं, वो जो कि पार्टी लाइन्स पे चुनाव लड़ेंगे, तो उनका फर्क पड़ सकता है दूसरी जगह। तो उनके सभी 22 के 22 जिलों के चुनाव होने के बाद उनकी नौकरी नहीं, वो नहीं है, वो इनमें से जो आप एक दिन और चाय पिएंगे? नहीं, अभी राज्य सरकार कोई फैसला करना चाहिए जी क्योंकि यूनिफॉर्म पुलिस के रूल क्षेत्र भी आ सकता है, जी ऐसा कोई फैसला कर सकते हैं। थोड़े वेट कर सरकार की क्योंकि जैसे सरकार में नई सरकार के 3 साल पूरे हो गए और कुल मिला के 8 हो गए, तो सरकार अपने विज्ञापन वगैरह जारी कर सकती है। होली दिवाली सब मनाते हैं, आप ये चौधरी होली दिवाली मना सकते तो ये 2 बार का जो मतदान करने का फैसला कैसे मतदान का नहीं पड़ेगा, अब देखिए ये ऐसा क्यों करना पड़ा हमें कि मेनली क्योंकि देखिए अगर सारे हम 15,000 के करीब हमारे जैसे पोलिंग बूथ है, तो वहाँ के लिए रफली 50,000 के करीब हमारी पोलिंग पार्टीज और ये वोट, इतनी पुलिस निकाल पाना जो डीजीपी साहब ने जो बताया संभव नहीं होगा, क्योंकि जनरल पुलिसिंग भी है। इस बीच में आपको पता है 27-28 को मेरे ख्याल से पूरे कंट्री के होम मिनिस्टर्स डीजीपी की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, और ये पूरे कंट्री के वीआईपीज हों फिरोजपुर में, उनकी पुलिसिंग का भी पहले भी और सारा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था को ध्यान में 15,000 पोलिंग बूथ नहीं 10 जिलों की बात करें तो 10 जिलों में पूरा बांट दिया प्रदेश। हाँ, तो इन चारों को जिला परिषद वो ऐसी फीडबैक आई थी कि लोगों को शायद कंफ्यूजन रहे कि 3 किस्म की तो ईवीएम रहेंगी, फिर एक पोलिंग वो बैलेट पेपर रहेगा। हमारा मतलब अभी भी वैसे तो सजग है, लेकिन वो लिटरेसी ना होने की वजह से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये रखा गया। ये पहली दफा हो रहा है ये 2 बार मतदाता को 2 बार जाना पड़ेगा। ऐसा फीडबैक आया राजनीतिक नेताओं से भी, हम उससे भी, किसी लोगों को ना बड़ी कंफ्यूजन होता है बेसिकली। हाँ, पंचायत समितियों के भी ईवीएम से हो रहे हैं इस बार। पिछली बार सिर्फ पंचकुला और रेवाड़ी जिले में हुए थे, तो इस बार सारे ईवीएम से हो रहे हैं। हो गई है, वो नंबर आपके अभी आ जी बताएं।